आदाब नमस्कार साथियों। पहलगांव हमले में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें हमारे हिंदुस्तानी शहीद हुए थे। आज हमारे दिल्ली के अंदर मुर्शिदाबाद विधानसभा से हमारे दानिश मलिक जी है, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला है। आइए उनसे बात करते हैं, उन शहीदों के लिए क्या कहना चाहेंगे उन शहीदों को। जी दानिश जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं केंद्रीय निगरानी समिति अधिकारिता मंत्रालय से दानिश मलिक और राष्ट्रवादी पसमंदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। और ये कैंडल मार्च मैंने इसीलिए निकाला है, जो 26 शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए हमने कैंडल मार्च निकाला है और इसमें हमारे सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ठोस कदम उठाए हैं, जो आतंकवाद थे उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को आप? मैं ये कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया, उन्होंने कड़े से कड़े कदम उठाए, लेकिन अभी भी कुछ गुंजाइशें रह गई हैं। जैसे एयर स्ट्राइक करी जाए, सर्जिकल स्ट्राइक करी जाए, आतंकवाद के अंदर घुसा जाए, उसको जड़ से खत्म करा जाए। जो भी इसमें मुब्तला हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कहा जा रहा है जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से आए थे, क्या पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं होगा, पाकिस्तान का हाथ ही है इसके अंदर। इसका रीजन ये है क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान का भाईचारा खत्म हो। रीजन ही ये था उनका कि भाई मुसलमानों का कलमा पढ़ा के मारा जाए या मुस्लिमों का उनका धर्म पूछ के मारा जाए, हिंदू को नहीं मारना है, ताकि हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तानी है वो आपस में भटके और मुसलमानों को भड़काया जाए, हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ करे। क्योंकि उसके लिए मुसलमान अगर और हिंदू जब आपस में लड़ जाते हैं, हिंदुस्तान के यहाँ गिरे जैसी स्थिति बन जाती है, तो पाकिस्तान के लिए आसानी होगी, उसके लिए कश्मीर पे कब्जा करना आसान होगा। लेकिन ये नाकाम हरकत ये होने की नहीं है कामयाब। क्यों? क्योंकि यहाँ का हिंदुस्तानी समझदार है, यहाँ का हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी बिरादर से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, लेकिन हिंदुस्तानी सिर्फ हिंदुस्तानी है। जब बात हिंदुस्तान की आती है तो हिंदुस्तानी मर भी सकता है, मिट भी सकता है, मार भी सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान रहेगा। अभी कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है कि जो हिंदू समाज के कुछ लोग हैं, ये पता नहीं कौन से समाज है, लेकिन कुछ समाज के लोग जो मुसलमानों को बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं, क्या वो सही है? मैं हिंदू समाज से अपील करूंगा, मेरे भाइयों, यही उनका मकसद था, उस पे वो कामयाब होते दिख रहे हैं। ऐसी हरकतें ना करें, इसको समझे और जाने और मुसलमान से मिले, फिर उससे पूछे कि वो आतंकवाद के लिए क्या भावनाएं रखता है। कोई मुस्लिम ऐसा नहीं है जो आतंकवाद के लिए सोचता है या आतंकवाद चाहता है, क्योंकि हर मुस्लिम हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है और हिंदुस्तान की मिट्टी में ही मरना चाहता है। अगर कोई आप उससे कहे मुसलमान से कि भाई साहब आपको 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और हिंदुस्तान छोड़ दिया जाए, छोड़ दोगे आप? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और बहुत ऐसे मुस्लिम हैं जिनके पास पैसा भी था, दौलत भी थी, शोहरत भी थी, और वो चाहते तो हिंदुस्तान छोड़कर कहीं भी बच सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मरना पसंद करा और यहाँ पर अपने सच्चाई के सबूत देने पसंद करे, बट हिंदुस्तान छोड़ना पसंद नहीं करा। हिंदुस्तान नहीं चाहता गद्दारी करना, और मुसलमान तो बिल्कुल गद्दारी कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम का पहला रूल्स ही ये है कि जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को फॉलो करो और उस हिंदुस्तान के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहो। हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान की हमें मोहब्बत है और इसका सबूत देना हम नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम सबूत देते हैं तो हमें इसमें शर्मिंदगी महसूस होती है। और अपने हिंदू भाइयों से मैं यही कहूँगा कि भाई हमें सबूत देने पे मजबूर ना किया जाए और साथ में हमारे साथ चले, खड़े हो, हमारे को सपोर्ट करें और लड़े हमारे साथ आतंकवाद से। क्योंकि ये जो हमारे साथ हो रही है ना, ये हमें जबरदस्ती इसमें मुब्तला करने की कोशिशें हो रही है, इससे बिगाड़ पैदा होगा। हिंदुस्तान आपस में ना लड़े, मैं फिर यही कहूँगा, साथ में खड़े होकर आतंकवाद से लड़े, पाकिस्तान से लड़े और भी चीन से लड़े चलकर, लेकिन सब साथ होंगे तो लड़ना आसान होगा। आतंकवाद है, उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता, चाहे कोई भी है। अगर किसी का खून बहा है, नाहक खून बहा है, तो उसमें मजहब का कोई रोल नहीं है। अगर किसी ने किसी का खून बनाया है, हमारे मजहब के अंदर हुक्म है कि खून का बदला खून है। तो क्या लगता है आपको अभी तक जो है क्या कार्रवाई सरकार होनी चाहिए? कहीं लगता है सरकार की चूक भी रही है, कोई फेलियर भी रहा है, कोई इंटेलिजेंस नहीं, सरकार की चूक रही है कि सारे इतने सब कुछ सिक्योरिटी होने के बाद आतंकवादी में घुस रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आम नागरिक आदमी को जो बेचारे सैया घूमने के लिए जा रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। बड़े अफसोस की बात होती है। वो सब हमारे भाई हैं जो मरे हैं वहाँ पे।
अच्छा एक चीज और देखा जाए, क्या इसकी बहुत मजम्मत होनी चाहिए। लोग अक्सर सुनने में आ रहा है कि कहीं किसी को थैली वाले को मार दिया, किसी को। देखो, इस मजहब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है ना। मुसलमान अगर आतंकवाद मुसलमान है तो वो भी आतंकवाद है, अगर हिंदू आतंकवादी कर रहा है तो वो भी आतंकवाद है। ये ऐसा है कि जैसे हम देखे छोटे मोटे इस तरह, ये बड़ा अफसोस होता है जब ये सुनते हैं। पहले हम गांव के अंदर रहते थे, इतना भाईचारा होता था। अगर हम किसी गैर मुस्लिम भाई के यहाँ जाते थे, जाते ही पानी मिला करता था, छाछ मिला करती, दूध मिला करता था। चाय का जमाना तो है, उस जमाने में दूध मिला करता। लेकिन आज नफरत अंदर अंदर फैलाई जा रही है। कुछ लोग हैं जो मुल्क के ताने बाने को भी बखेरने के चक्कर में लगे हुए हैं। अच्छा क्या लगता है कैसे बेहतर बनेगा देश को? भाई देश तो बेहतर है, हम सब लोग मिलकर हैं, भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं और मुसलमान भी हमारे भाई हैं। हाँ? जो इस तरीके को कदम उठा रहे गलत कदम, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा कैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इन्होंने ये गलती और ये नुकसान दिया है, जितनी जाने लिए उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्या हिंदुस्तान की सरकार का ये निर्णय सही है? हाँ बिल्कुल सही है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। हम सरकार के साथ है, अगर सख्त से सख्त कार्रवाई अगर सरकार करती है, भाई जो वो मुजरिम है उन्हें सजा मिलनी चाहिए और जो मुंसिफ है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। आतंकवाद का क्या धर्म होता है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर यूँ कहे कि मुसलमान ही आतंकवाद, नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जो शिद्दत जिसके अंदर होती है कुछ भी कर सकता है। अच्छा सर, आप बार बार जिस तरीके से ये तलखी फैल रही है, इससे तो मुल्क के अंदर और बदअमनी फैलेगी। सरकार को चाहिए, हमारे जो प्रशासन है उन्हें सख्ती के साथ निपटना चाहिए। चाहे वो कोई भी दंगा फैला रहा है और उस पर सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी है। यानी जो आतंकवाद है कोई भी उससे तो हुआ है ना। मसूद ने वक्त बोर्ड पे पूरे हंगामे उतारे। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, कितने मार्च निकाले आप बताइए। मौलाना मदनी साहब ने जो है जंतर मंतर पे पूरे प्रदर्शन किए, क्योंकि जायदाद की लड़ाई थी। आप बताइए मौलाना मदनी साहब ने कितने कैंडल मार्च निकलवाए। सर हमने जाना सरकार से क्या मांग करते हैं? सुनिए, सरकार की बात में करूंगा, पहले जो मुद्दे हैं उन पे बात कीजिए। आप उन पे बात क्यों नहीं करते? यादव जी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते। अखिलेश यादव जी ने कितने मार्च निकलवाए बताइए आप। अखिलेश यादव जी ने क्यों सवाल नहीं पूछते आप? अखिलेश यादव जी से सवाल पूछिए, इमरान मसूद से सवाल पूछिए, मदनी साहब से सवाल पूछिए। मेरा मन बेचैन है कि जिन लोगों ने ये हत्या, अब मैं उसके ऊपर आपको जवाब दूंगा। देखिए सुनिए संपादक, देखिए जब चीन ने भारत देश पे की जमीन कब्जा की, इसने कोई आवाज नहीं उठाई। देख से पहले मैं कहना चाहूंगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, देश में भाईचारा बनाए। आज बात देश की है और देश का हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है, और जो लोग आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा देश की एकता अखंडता को मजबूत करें। आज हमें दुश्मन से लड़ना है, तो दुश्मन से लड़ने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान का मुसलमान देश के साथ खड़ा है, और जिन दहशतखोरियों ने ये घटना की है, मैं भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आतंकवाद के जितने ठिकाने हैं पाकिस्तान में उन सबको उड़ाया जाए। पाकिस्तान के घर में घुसकर उन आतंकवादियों को मारा जाए, और आज हिंदुस्तान का मुसलमान, तमाम मुसलमान देश के साथ।